हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नोट्स कंप्लीट करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस डेज हम लोगों ने एटम्स के अबाउट डिस्कस किया था। अब एटम्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूल्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से आप इकट्ठे हो जाएंगे और इसको राइट डाउन, कॉपी पेन लेकर के राइट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। Student, what is molecule? First question is here. What is molecule? You know what? What is molecule? Student, जैसे पानी की छोटे छोटे बूंदें मिल कर के एक बड़ी बूंद बनती है, जस्ट लाइक एज यू सी हियर कि पानी की छोटे छोटे बूंदें मिल कर के एक बड़ी पानी की बूंद बनाती हैं, उसी प्रकार से एक छोटे छोटे एटम्स मिल कर के एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स, अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एटम्स मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं, वाई दे कांट एग्जिस्ट इन सिंगल स्टेट, वो क्यों नहीं अकेले रहते हैं, वो कि फ्रीली क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए जॉब अरेंज करते हैं, फैमिली स्टेब्लिश करते हैं, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। जस्ट उसी तरीके से किस कोई भी एटम के स्टेबल होने का मीन्स होता है कि उसके आउटर सेल में 2, 8 और 18 इलेक्ट्रॉन्स कंपीट हो जाएं। कुछ एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्डनरी स्टेट में ही आउटर सेल में रखते हैं, तो वो सिंगल एटम होते हुए भी स्टेबल होते हैं, जिनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे इनर्ट गैसेज होती हैं। कुछ एलिमेंट 18 इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल होते हैं, तो जिसे हम स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हमसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं। नाउ द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर मॉलिक्यूल्स इज दैट मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ एटम्स। वी नो दैट all the atoms have tendency to attain their stability. Due to this reason atoms form molecules, इसलिए एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एज यू सी हेयर, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है और H2 बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू थिंक अबाउट द एग्जाम्पल फॉर दैट इज़ H2, N2, O2, HCl, HCN। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 टाइप्स से मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट डू मीन बाय होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स? होमो मीन्स होता है लैटिन वर्ड में सेम, जिसकी मीनिंग होती है सिमिलर, और एटॉमिक एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं, अभी हमने जस्ट आपको ऊपर बताया। अब ये कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज इन विच कंबाइनिंग एलिमेंट्स आर सेम, जिसमें जो एटम कंबाइन होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे H से कंबाइन हुआ तो H2 बना, N से कंबाइन हुआ तो N2 बना, O से कंबाइन हुआ तो O2 बना। तो इसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर वेट। एंड बिफोर द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट वी हैव टू लर्न एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो एटॉमिक वेट वहाँ दिए होते हैं, बट कुछ हमको 20 तक या कुछ हमको लर्न कर लेने चाहिए। उसमें से 20 एलिमेंट के लिए एटॉमिक वेट यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर वेट डियर स्टूडेंट। मॉलिक्यूलर वेट, हाउ वी स्टडी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो मीन्स लैटिन में डियर स्टूडेंट, हेट्रो मीन्स होता है सेम, डिफरेंट। जब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो उनसे जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसे हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे इसमें HCl डिफरेंट है, HCN डिफरेंट टाइप के एटम्स से जुड़ रहे हैं, HBr में डिफरेंट टाइप के एटम्स, ऐसे सेम एज HI में अलग अलग टाइप के एलिमेंट जुड़ने से जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उसे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हेट्रो नेम से ही इंडिकेट कहते हैं, लैटिन माजम हेट्रो मीन्स डिफरेंट कहते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें जब आपस में जुड़ती हैं तो दैट इज़ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज द, हमने आपसे कहा कि मॉलिक्यूलर मास अगला टॉपिक है। मॉलिक्यूलर मास पढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं और उनमें सबसे पहले कि हम एटॉमिक मास क्या होते हैं। एटॉमिक मास, एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं,
और वो मास हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है दिया गया, मॉलिक्यूलर मास द सम ऑफ एटॉमिक मास, इन अदर वर्ड यू आल्सो से दैट इज़ मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हम एटम्स के मास को ऐड करते हैं, जिससे हमें उनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास एग्जांपल दिया गया है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ O प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इन तीनों को ऐड कर देते हैं और हमको प्रॉपर मिल जाता है 40। यहाँ पे आप देख रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, तीनों को हमने ऐड कर दिया 40 मिल गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K का 39 होता है, K का 39, O का 16 एंड 1 टोटल ऐड कर दिया हमने, हमको मिल गया 56, तो 56 होता है। नेक्स्ट वन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4 में H2 का होता है 2, S का होता है 32, और नेक्स्ट आपको पता है ऑक्सीजन का नंबर 4 है, तो 4 से 16 एक ऑक्सीजन का 16 होता है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमको मिल गया 98। जस्ट फ्रेंड 98 होता है मॉलिक्यूलर मास किसका, H2SO4 का। अब हम HNO3 का फाइंड आउट करते हैं। HNO3 में S का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 ऑक्सीजन के होंगे तो 3 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेस्ट में हमको मिल जाता है यहाँ पे 15 + 48 दैट इज़ 63। क्या भाई मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है हमको, मॉलिक्यूलर मास। अब कमेंट बॉक्स में आपके लिए 3 क्वेश्चन है और इनके एटॉमिक वेट सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे कि इनके मॉलिक्यूलर वेट कितने होंगे। उसमें हैं CaOH ट्वाइस, CaO, Na2CO3 एंड NaCl का कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कितना मॉलिक्यूलर मास इनका होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आयंस, नेक्स्ट टॉपिक है आयंस। आयंस डियर स्टूडेंट्स आपको ऐसा यहाँ पे दिया गया, आयंस क्या होता है, जब किसी एलिमेंट पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो उसे हम आयंस कहते हैं। आयंस का मतलब ये है कि जब किसी अच्छा एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज साथे क्यों है, किसी एटम या मॉलिक्यूल्स पर जब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो उसे हम आयंस कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम कैटायंस कहते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम एनायंस कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट कि अगर नेगेटिव चार्ज है देन एनायन, अगर पॉजिटिव चार्ज है देन कैटायन। अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव आती क्यों है, सबसे बड़ी खास बात ये है, ये सेम ऐसे हैं जैसे अब कोई ह्यूमन एबनॉर्मल हो जाए, जिसको सींग निकल आए, जिसको बड़े बड़े दांत हो जाएं, तो इस कंडीशन में हम उसे एबनॉर्मल पर्सन ही कहते हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल्स या आइटम पे जब तक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा होते हैं तब तक वो स्टेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर Na के ऊपर एक पॉजिटिव आया क्यों, बिकॉज हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। Na ने अपने आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, अब इसके पास प्रोटॉन का नंबर तो 11 रह गया, जबकि इलेक्ट्रॉन का नंबर रह गया -10, दोनों को ऐड करते हैं तो नंबर रहता है +1, यही +1 चार्ज इस पर आ जाते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि Mg2+ पे 2+ क्यों है, Al पर 3+ क्यों आते हैं, Cl पे एक माइनस क्या आता है, O पे 2- क्यों आते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वैलेंसी क्या होता है। देखिए वैलेंसी के लिए आपको बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप सेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बता सकते हैं। कि पहले तो देखिए वैलेंसी बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जानना है। अब बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे आप जानेंगे, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जानने के लिए सबसे पहले आप सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी, या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे जितने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी इन द सेल
इज़ नोन एज बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब इसके बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्यों बॉन्डिंग में? क्योंकि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का होता है जो कि स्टेबल होता है। अब हम हीलियम को देखते हैं। हीलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें ये हीलियम जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, इसलिए इसकी कोई बैलेंस नहीं होती है, ज़ीरो बैलेंस ही होती है। लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स रीजन वाई द बैलेंसी ऑफ लिथियम इज़ 1 whereas beryllium contain 2 electron in their outermost shell. That's reason why the valency of beryllium is 2. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अगर अदर हम एग्जाम्पल देखें फॉर गेटिंग वैलेंसी तो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का अगर हम बोरबरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीन करते हैं तो वो हो जाता है 2 and 5। अब लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है 5 और इसको हम 8 माइनस n के रूल से फाइंड करते हैं। 8 माइनस n का रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट? पहले हम नाइट्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। अगर किसी एलिमेंट के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर मोर देन 4 है तो हम उसे 8 से माइनस कर लेते हैं, और अगर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8 से माइनस कर लेते हैं अगर मोर देन 4 है, और अगर कम है तो जितने हैं उतने उसकी बैलेंसी होती है। जैसे डियर स्टूडेंट यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 से ज़्यादा है, तो n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू हमको 5 मिल जाती है। 5 को 8 से माइनस कर देते हैं तो हमको 3 बैलेंसी मिल जाती है। यहाँ पर बोरान के केस में देखते हैं लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 से कम है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी बैलेंसी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फाइंड द बैलेंसी ऑफ सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, कैल्शियम एज वेल एज कार्बन एटम। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर दें। इस पूरे नोट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम पर हम लोग मिलते हैं। ओके।